हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। टुडे हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन क्लास 7 का। ये मैंने वहां से एक क्वेश्चन लिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 860 मीटर, इट्स लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने प्राइवेट बुक से लिया है। ये पंचशील पब्लिक स्कूल में बुक रिकमेंड की गई है, वहां का एक क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको लीनियर इक्वेशन का भी मैं बता दूं होता क्या है। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो होता है जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू हो, एक आपकी इक्वेशन बन जाए। जैसे 3x + 4 = 12। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू हो और एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होंगे, तभी तो आपकी जो x की वैल्यू है आप एज्यूम कर पाओगे, मतलब निकाल पाओगे, इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड होने चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करके ही आप इसको वैल्यू को वेरी करोगे। वेरिएबल का मतलब होता है कि आपकी इक्वेशन कितनी वेरी करती है, मतलब एक्स को एज्यूम करके आप कितने ही आंसर निकाल सकते हो। तो ठीक है, वेरी का मतलब होता है बहुत सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वेरिएबल का मतलब ये भी होता है कि आप अल्फाबेट से डिनोट करते हो। जितने भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी इसको आप अल्फाबेट से डिनोट करोगे। इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और एक अल्फाबेट से डिनोटेड वैल्यू होगी, और जो अल्फाबेट के साथ वाली वैल्यू होगी ये वाली, इसे कोएफिशिएंट बोला जाता है, और ये वेरिएबल है पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब पेरीमीटर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर आपको गिवन है। पहले आपने देखना आपको गिवन क्या है। पेरीमीटर आपको गिवन है 860 मीटर, इसकी लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन मोर देन, लेस देन, टाइम्स, हमेशा पेरीमीटर वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में ही आते हैं, या तो फिर शेप्स वाले चैप्टर में आते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा पहले वेरिएबल यानी कि इक्वेशन बनानी है, इसको इक्वेशन बनाकर फिर फॉर्मूले में पुट करके फिर वैल्यू निकालनी है। तो पहले इक्वेशन को फॉर्म करना आना चाहिए। तो इक्वेशन में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए 1 बाय 1 करके आप इक्वेशन लिखते जाओ, तो अपने आप ही इक्वेशन आपकी फॉर्म होती जाएगी। तो सबसे पहले आप लेट करोगे कि आपको क्या फाइंड करना है। फाइंड करना लेंथ एंड ब्रेथ दोनों करने हैं। तो पहले लेंथ का पता आप एल से डिनोट करते हो। लेंथ को आप किससे डिनोट किया जाता है? एल से, बट मैं इसमें एच से डिनोट करूंगी। किसी से भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी। लेंथ हमारी एच है और ब्रेथ हमारी वाई। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो हमारी जो लेंथ बनेगी वो जो ब्रेथ होगी उससे 4 गुना, मतलब 4 ज्यादा है, 4 स्टेप ज्यादा है। तो उसके लिए मोर देन के लिए कौन सा साइन आएगा? एडिशन का साइन आएगा। लेस देन के लिए माइनस का आएगा। टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई का आएगा। तो ये तो होगी हमारी इक्वेशन। हमने ब्रेथ कर ली एज्यूम, लेंथ हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया कि 4 टाइम्स ज्यादा थी, 4 मोर देन थी, वो भी कर लिया। अब जरा इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल में 2 लेंथ 2 ब्रेथ होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 2 कॉमन आ जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपका पेरीमीटर आ जाता है। अब इसमें तो पेरीमीटर ऑलरेडी हमें गिवन है 860 मीटर, यहां भी लिख लेते हैं पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 860 मीटर इक्वल टू 2 सेम ऐसे आ जाएगा। अब लेंथ,
लेंथ हमारी जो हमारे एज्यूम की है वो लिखेंगे y प्लस 4 प्लस ब्रेथ कितनी थी हमारी y 860 की जगह वैसे ही उसमें लिखा रहने देंगे 2 सेम। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2y है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2y बन जाएगा प्लस 4। अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। अगर यहाँ पर ये वाला डिजिट इससे डिवाइड होता होगा तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ लाकर डिवाइड कर सकते हैं। 860 y प्लस 2y प्लस 4, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, या आप डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करने से आपका आंसर और भी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी, थोड़ी सी आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप इसको सीधा यहाँ ले आओ, इसके साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2y प्लस 4 यहाँ रह जाएंगे। अब इसको डिवाइड करो, 4 टू द 8 3 टू द 6 और 0 सेम वैसे ही आ जाएगी। 2y प्लस 4, अब ये 4 एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट, और ये वाली कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे। 2y एक साइड रह जाएगा, 430 मीटर में 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर वो माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कर दो, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 6 आ जाएगा। इसमें इसको कैरी दे बोरो, इसमें 10 ने 0 ने इससे बोरो कर लिया था, यहाँ 2 रह जाएगा, 426 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकाल लो, 426 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टू द 4 2 1 द 2 3 टू द 6। तो y आपकी आ रही, यानी कि y थी, आपने क्या लेट किया था, ब्रेथ, ब्रेथ आपकी आ रही 213 मीटर, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रेज कर रही हूँ। अब देखो आपके पास ब्रेथ आ गई कितनी, 213 मीटर। लेंथ आपने क्या एज्यूम की थी, y प्लस 4, 4 ज्यादा थी इसमें, तो लेंथ आपकी आ जाएगी, ये तो आपकी आ गई ब्रेथ, ये ब्रेथ था ये आपकी। अब लेंथ कितनी आ जाएगी, जितनी y की वैल्यू है एज इट इज y की वैल्यू लिखो, प्लस 4, तो प्लस कर दोगे तो 217 मीटर, तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। यही था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आप नए में हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।